जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा आज फिर आपके लिए एक डिवाइन डाउनलोड मैसेज, चैनल्ड मैसेज फ्रॉम माँ काली लेकर आई हूँ। सुबह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस मैसेज डाउनलोड हो रही है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, किसे अभी ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, पर मुझे इतना पता है जिनके लिए भी ये मैसेज है, माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा उन तक ये संदेश पहुंचा ही देंगे। अदरवाइज़ ये मैसेज मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रही होती। और अगर बाय एनी चांस आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो यकीनन ये संदेश आपके लिए है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा आपसे अभी कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये वीडियो कुछ ऐसे हैं जो एक डिवाइन चैनलिंग के थ्रू है और इसको मैं एकम्पनाई करूँगी मेरे ही ब्लड लाइन में मेरे एंसेस्टर्स के साथ हुए वाली एक फैक्चुअल रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ जो वो जस्टिफाई करेगा। ओके, तो डाउनलोड कुछ इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आसपास किसी एक थर्ड पर्सन की आहट को महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई है आपके आसपास और कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो, इट इज़ नॉट दैट डिवाइन एनर्जी, आप वो उस एनर्जी के प्रेजेंस की वजह से कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि वो कोई और है, इट इज़ नॉट डिवाइन बीइंग, समवन लोअर वाइब्रेशनल, समथिंग इज नेगेटिव एंटिटी काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको थोड़ी सी कॉन्शियस एंड माइंडफुल होने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात ये, अगर ऐसे कोई मंदिर जाने की या पूजा करने की, पूजा पाठ करने की या फिर मंत्र साधना करने की आपने संकल्प लिया है, उसमें विपदा आ रहे हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और अगर मंदिर जाने के बातों पे लड़ाई झगड़ा होते हैं या उस टॉपिक को लेके कला कलिश होते हैं घर पे, जैसे कि किसी ने मंदिर जाना था और किसी ने कहा कि चलो ना मंदिर चलते हैं और आपने बिल्कुल तैयार भी हो गया और लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम हो गई कि नहीं जाते हैं मंदिर, छोड़ दो, नहीं जाना है, बिल्कुल ही नहीं जाना है। या फिर आप घर पे दिया जलाते हो और दिया जलाते वक्त दिया सही से जलती नहीं है, बुझ जाती है बार बार, या फिर उसमें क्रैकिंग साउंड्स आते हैं, है ना, तो ऐसे कोई साउंड्स आना या फिर एक बार दिया जलाते हुए दिया नहीं लगना, वो एक साइन है। तीसरी, अगर आपके बॉडी पेन, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ पैटर्न को देखते हो, अपने लाइफ की जो प्रैक्टिसेस को देखते हो, आप क्या खाते हो, पीते हो, क्या कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं कम्प्लीटली बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ अपने आप को या ध्यान रख रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे वीकनेस फील हो रही है, उसके बावजूद मुझे हेवीनेस फील हो रही है, उसके बावजूद मुझे टफ वाली फीलिंग आ रही है, उसके बावजूद आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई फील अनईजी वाली फीलिंग है, ये बात। चौथी, कि आपको बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे विक्टिम मेंटालिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपके लिए जो लोग आपके साथ थे, आपके साथ जुड़े थे और आपके लिए अच्छा करते थे, अच्छा बोलते थे, आपको पता है ना, कुछ लोग होते हैं वो भले ही आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, वो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही बोलते हैं। इत्तेफाक से किसी ना किसी वजह से आप उनसे लड़ जाना या फिर उनसे दूर हो जाना या फिर वो आपसे दूर हो जाना, ऐसे कोई सिचुएशंस हो रहे हों, या फिर आपको बहुत बुरे डरावने सपने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि स्लीप पैरालिसिस, रात को सोते हुए नम हो जाना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, सांसें लेने में दिक्कत होना, और आप बगल वाले को बुलाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उन्हें उठाने की, हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो, पर आप मूव नहीं कर पा रहे हो, यू वांट टू क्राई आउट लाउड, यू वांट टू कॉल देम फॉर हेल्प, बट आप आवाज़ ही नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे सिचुएशन है। तो डेफिनेटली समवेयर देयर इज सम नेगेटिव लोअर एंटिटी अराउंड यू, और वो कहीं ना कहीं आपको हार्म नहीं करना चाहता, वो आपसे हेल्प चाहता है। और इसमें भी हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई मी, बिकॉज उनको पता है कि ये पर्टिकुलर सोल पावरफुल है
और ये पर्टिकुलर सोल पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रख रहा है, तो इससे मदद मांगो तो ये मदद कर सकता है और मुझे वो लव एंड लाइट के उस दिव्य रोशनी की तरफ भेज सकता है जहाँ मुझे जाने की ज़रूरत है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सब एक्चुअली उस नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर उस आत्मा जिसने इस जगत को ऑलरेडी छोड़ चुका है, पर शरीर छोड़ दिया है लेकिन ये इस जगत से नहीं जा पाया, ये एनर्जी रेल्म में रह गया है, वो अटक गया है, वो अशरीरी है, पर उसे जाना है, उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। वो ना मंत्र जाप कर सकता, ना वो चैंट कर सकता, ना वो कुछ पूजा पाठ कर सकता, ना वो कुछ अपने तरीके से हेल्प मांग सकता, बस उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आपके साथ ऐसे कोई एनर्जीज़ हैं, ऐसे फील होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए ये कि आपको उनका नाम नहीं पता, आपको उनका सिचुएशन नहीं पता, आपको उनका कोई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इज सो। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली इतना करना है कि जस्ट डोंट बी थैंकफुल और सॉरी फॉर दैट सोल। वन थिंग कि आपको उसके लिए हमदर्दी नहीं जताना, डोंट बी एम्पैथेटिक और एम्पैथ फॉर दैट पर्टिकुलर सोल। आप उनको एक्नॉलेज करके उनके लिए सॉरी नहीं फील करोगे, बिकॉज वो ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने लगेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको ज़्यादा झुकाव ईश्वर की तरफ रखना है, उस सुप्रीम पावर की तरफ रखना है और उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे नहीं पता मेरे आसपास जो भी है कौन नहीं है, पर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे आसपास में ऐसे कोई वुंडेड सोल है, ऐसे कोई एनर्जी है, ऐसे कोई आत्मा है जो भटक रही है, जो परेशान है, जिसे मुक्ति की ज़रूरत है, हे ईश्वर प्लीज़ उसे मुक्ति दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। ये प्रेयर के साथ, इस इंटेंशन के साथ, क्लियर इंटेंशन के साथ अपने आप को पहले अपने लिए प्रेयर करेंगे कि आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड, आई वॉन्ट टू बी डिवाइनली गाइडेड, आई वॉन्ट टू बी डिवाइनली ब्लेस्ड एंड आई नो आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप मेरे साथ हो, मुझे रक्षा कर रहे हो, मुझे कृपा कर रहे हो, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनी है, मुझे पता है ईश्वर। बस उस कृपा की थोड़ी सी दान मैं इस आत्मा को देना चाहती हूँ कि ये भी अपने लाइफ में, अपने आगे के लाइफ की तरफ बढ़ पाए। ओके, वो हेल्पिंग टेंडेंसी के साथ, हेल्पिंग मेंटालिटी के साथ आप ईश्वर से जुड़ोगे, ना कि आप उस आत्मा को हेल्प करने के चक्कर में उस आत्मा से जुड़ोगे। बात बहुत डीप है, आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे कोई लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी फील होती है तो आप उस आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, क्या हुआ, पता नहीं क्यों, कैसे हो गया होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। नो, जस्ट सिंपल नो, यू हैव टू कनेक्ट टू द ईश्वर वेदर यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट और नॉट। अगर आपको ऐसे डाउट भी है तो सिंपली सारे सोल्स के लिए, जो भी आपके आसपास जो अदृश्य, अशरीरी कुछ भी हैं और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है और आप उस जगह पे हो जो आप विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनली हेल्प कर सकते हो, आपके अंदर की वो दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा जो परमात्मा की अंश है, वो अंश आप विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनली उसे प्यार और उसे पीस प्रोवाइड कर सकते हो बाय अ सिंपल मेयर ऑफ प्रेइंग और चैंटिंग, तो आप वो कर सकते हो। ओके, वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग कि आप होपोनोपोनो प्रेयर सुबह शाम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, 11 बार, 51 बार, 21 बार कर लो। या फिर सुबह शाम जब भी आपको थोड़े से भी नेगेटिव फील होती है या फिर डाउन फील होता है, एंशियस फील होता है, डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, तो उस दौरान पे आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी हमने चैनल में डिस्कस किया है। होपोनोपोनो एक मिराक्युलस हवाईन प्रेयर है जो बहुत ही प्रीशियस है, बिकॉज उसमें सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं, इंग्लिश फ्रेजेस। आप अपने मनपसंद लैंग्वेज, अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में उस फ्रेजेस को ट्रांसलेट करके बोल सकते हो। और वो 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बिकॉज ये एक प्रूवन स्टडी भी है और हवाईन में आज भी, हवाई में ये चल रहा है कि कोई कभी कोई गलती करता है तो सभी पूरे गांव वाले उस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रेयर करते हैं कि
वो ये बोलते हैं कि ये तू जो कर रहा है ना, गलत कर रहा है, वो तुम चाह कर तो नहीं कर रहा होता, कुछ तो ऐसी तेरी कर्म रहे हैं जिसके चलते तुझे ये किया, चल उस कर्म को हील कर देते हैं, है ना। कोई भी इंसान पूरे सेंसेस में रहकर पर्पसली नहीं करता जब तक वो नॉर्मल इंसान है। कुछ असुर होते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उस वक्त भी तो देवता थे, असुर भी थे, उस वक्त तो ईश्वर भी थे और राक्षस भी थे, तो हर दुनिया में सब होते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल इंसान पर्पसली किसी को हर्ट करना या पर्पसली किसी को तकलीफ देना या बुरे कर्म करना सोच के नहीं करता, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है, वो हीलिंग देना ज़रूरी है। तो आप जैसे सुबह शाम ब्रश करते हो, नहाते हो, तो एवरी डे अपने आप को क्लीन करते हो ना फिज़िकली, तो इमोशनली भी, मेंटली भी, सोल लेवल पे भी अपना वो क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्लेंजिंग इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप होपोनोपोनो की मदद ले सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर ह्यू लिन एक बार जहाँ पोस्टेड थे एक साइकोलॉजिकल वार्ड पे, तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स थे वो इतने एग्रेसिव थे, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और अनकंट्रोलेबल, अनटेमेबल थे वो, तो उनके वार्ड में जाना उस पेशेंट्स के लिए भी हानिकारक हो सकती है और उस डॉक्टर के लिए भी। और जब एक इंसान को वहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है और ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही कुड नॉट डिनाई कि मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट टू बी इन अ सेफ प्लेस, नहीं, वो नहीं बोल सकते। तो वॉट ही चोज़ टू सिट इन अ पर्टिकुलर ऑफिस रूम, जो उस वार्ड को कभी विजिट ही नहीं किए, उसी किसी भी पर्सन को इन पर्सन उन्होंने मिला ही नहीं, वो अपने ऑफिस रूम में बैठ के हर एक फाइल को लेकर उनके नाम के साथ उनको केस को पढ़े, समझे और इन जनरल सभी के लिए उस नाम के साथ में उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर किया। मतलब यहाँ पे उस डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं जोड़ा, उन्होंने सिर्फ हीलिंग भेजी विदाउट एनी कंडीशन, और विद इन अ ईयर वो हॉस्पिटल कम्प्लीटली शट डाउन हो गया, सारे पेशेंट क्योर होके अपने अपने घर लौट गए थे। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपके आसपास किसी को भी हीलिंग की ज़रूरत है, वो भले ही वो वही लोअर एंटिटी हो या फिर कोई और आपके रिलेटिव हो, आपके फैमिली मेम्बर हो या आप खुद हो, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, आप होपोनोपोनो एक मिरेकुलस प्रेयर आप कंटिन्यूसली उसे करें, सुबह शाम उसे एक अपने हैबिट बना लें लाइफ की, कि सुबह में जैसे जैसे जब जब याद आए, ध्यान आए, आप ये 4 फ्रेजेस, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और ये सेट राइट प्रेयर है, जिसका मतलब ये है कि मैंने कभी भी कोई भी गलती किया हो, कोई भी तकलीफ़ दी हो, जिसके चलते आप मुझे आज ये तकलीफ़ दे रहे हो, तो उसके लिए, वो गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेकेंड फ्रेज थैंक यू, मुझे पता है मेरी माफ़ी को, मेरी क्षमा प्रार्थना को, क्षमा याचना को आपने एक्सेप्ट किया, फॉर थैंक यू फॉर दैट, फॉर एक्सेप्टिंग माई सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, रिक्वेस्ट कि मुझे फॉरगिव करो, जो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैंने किया जिसके चलते आप मुझसे आज ये बुरे बर्ताव कर रहे हो, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आज के बाद ये ना करें। एंड आई लव यू फॉर फॉरगिविंग मी, आई लव यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, लव यू फॉर गिविंग मी दैट फॉरगिवनेस, जिसके चलते मैं आज के बाद अपने लाइफ में हैप्पीनेस के साथ जी पाऊँ। तो ये 4 फ्रेजेस आप एवरी सिंगल डे सुबह शाम कर सकते हो। ओके। तीसरी, आप हो सके तो काला भैरव अष्टकम, महाकाला भैरव अष्टकम, निर्वाण षटकम या फिर मधुराष्टकम सुन सकते हो। ओके, जिससे भी आपको काफ़ी हद तक हीलिंग होगी। अब मैं बताती हूँ वो वाली स्टोरी जो मेरी ब्लड लाइन में, मेरी फैमिली में अराउंड करीबन 100 साल पुरानी स्टोरी बोल सकते हैं, और वही 90-100 ईयर्स ओल्ड स्टोरी है, बट ये सच है, फैक्ट है। तो वो स्टोरी अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने किसी अपने क्लाइंट से भी इससे पहले एक बार शेयर किया था, पर इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आज सुबह से, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी भी आपको हेल्प करेगी। ओके, तो वो घटना कुछ ऐसी है, अराउंड 90-95 ईयर्स बैक, मेरे मम्मा का ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, शी वॉज अ वेरी यंग किड, 10-11 साल की, 9-10 साल की बच्ची थी, और उन्होंने उस वक्त में जब गांव के यहाँ से पानी वगैरह लेकर आना होता है ना गड़े पे भर के, तो वैसे वो लेकर आ रही थी। जब वो लेकर आ रहे थे तो उस वक्त में एक ओल्ड एज पर्सन रोड साइड पे गिरे हुए थे, बेहोशी हालत में थे,
और उनको पानी की ज़रूरत थी। वो हेल्प मांग रहे थे हर किसी से, आसपास के लोगों से, पर वो उस टाइम में तो वो राह चला ही चल के ही जा रहे होते हैं ना, कहीं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह। तो वो पर्सन को कोई जानता पहचानता नहीं था, तो लोग उनके करीब जाने को डरते थे, नज़दीक जाने को डरते थे। तो ये 9-10 ईयर्स ओल्ड बच्ची ने क्या किया उस वक्त, तो शी वेंट नियर दैट पर्सन, तो उनसे पूछा नाना क्या चाहिए। तो उस बंदे ने सिर्फ इशारा किया कि उन्हें पानी की ज़रूरत है। ओके, तो व्हाट हैपेंड, जिन्होंने पानी लेकर आ रही थी वो पानी का घड़े के नीचे रख के उन्होंने अपने गोदी पे लिया और गोदी पे रख के उन्हें थोड़े से पानी पिलाया। जैसे ही वो 1-2 निवाला पानी पिलाई, वहीं पे ही उस ओल्ड पर्सन की जान छूट गई, शरीर छोड़ दी उन्होंने। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दी, फिर आसपास के लोगों ने आया, जो भी फ्यूनरल्स किए होंगे, जो भी हुआ होगा वो कर चुके। और मेरे मम्मी की दादी जी, जो बहुत छोटी बच्ची थी उस वक्त में, शी केम होम। ठीक है, एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल, सब कुछ सही चल रहा है। एंड शी इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी, मेरी मम्मी की दादी, बिकॉज ब्लड लाइन ऑलरेडी ये हीलिंग चैनलिंग चल रही होती हैं और उन पे उनकी कुल देवता आती थी। ओके, तो वो बढ़िया से पूजा पाठ कर रही हैं, पूजा पाठ करने वाले घर से बिलोंग करती हैं, एवरी सिंगल प्रेयर्स, एवरी सिंगल पूजा, सब कुछ चल रहा है। फिर वन फाइन डे शी गॉट मैरिड, एंड शी गॉट मैरिड। तो उसके बाद वो अपने ससुराल गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। चलते फिरते देखें तो 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, बच्चे नहीं हो रहे। अब बच्चे नहीं हो रहे हैं उस वक्त में तो बहुत बड़ी बात है, ना ही इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ होते थे, ना ही कुछ अच्छी बातें होती थी। तो उस वक्त में क्या हुआ कि इन्होंने, और एक प्रथा हमारे यहाँ पे ये चल रही है कि बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना वो ज़्यादा नहीं है, पर कुलदेव को मानना ही मानना है। जो भी अपने कुलदेवता है वो किसी पे आएंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन होंगे, उन्हीं पे ही आएगा वो देवता, और वहाँ पे जाके आवाहन करना होता है। उस देवता से पूछते हैं कि आगे क्या करना है, छोटे से छोटी डिसीजन हो या बड़े से बड़े डिसीजन हो, वो डिवाइन चैनलिंग को सुनकर ही वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे में हुआ यूँ कि जब उनके ससुराल वाले जब ये बोल रहे हैं कि 3 साल हो गई, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वी वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, अब शायद नहीं लग रहा कि इनको बेबी होंगे भी, तो वी विल ट्राई फॉर सेकेंड मैरिज फॉर दैट पर्सन। जो उनके हस्बैंड थे उन्हें सेकेंड मैरिज कराना होगा या क्या करना होगा, इसके बारे में पूछने के लिए इन्होंने गए उस देवता को बुलाने के लिए और डिवाइन चैनलिंग सुनने के लिए। जब वहाँ गए तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज फाइन, पर जैसे ही वहाँ पे गए और देवता को बुलाया और उस पर्टिकुलर पर्सन पे जैसे देवता आते हैं, जैसे कांतारा मूवी में सब क्लियरली डिपिक्शन दिया है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन पे जैसे भगवान आती है, देवता आते हैं, दिव्य शक्तियाँ खुद साक्षात उस पर आते हैं। तो जैसे ही आया तो उससे पूछे इस फैमिलीज़ के एल्डरली पर्सनस ने कि सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते क्या करना है, अब आगे क्या करना सही होगा, क्या फ्यूचर में बच्चे होंगे भी या नहीं होंगे, अगर कभी फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे, कुछ मेडिकल इशू है, क्या इस पर्सन को सेकेंड मैरिज करवाना सही होगा। तो जब ये क्वेश्चंस आया तो देवता ने बोला उस बच्चे को बुलाओ, यानी मेरी मम्मा की दादी को बुलाओ। जैसे उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अपना नाम बताओ। तो दादी जी, मम्मी के मतलब मेरी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उन्होंने उनसे पूछा कि नाम बताओ, तो उन्होंने अपने नाम बताया। तो भगवान ने फिर पूछा, ये तो ये बच्ची की नाम है, आप अपने नाम बताओ। तो अगल बगल जो भी लोग बैठे थे ना, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बातें हो रही है। तो वंस पूछने के बाद एक पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसे आया कि वो जो फीमेल थी, वो भी दादी जी थी, तो उन्होंने मेल वॉइस में बात करना शुरू किया और उन्होंने अपना नाम कुछ और ही बताया। तो जब उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान कर रहे हो उस बच्चे को, कब से हो तुम इस बच्चे पे, तो ये बताया कि जिस दिन वो बच्ची ने उन्हें अपने गोदी पे लेके उन्हें पानी पिलाया, जिस दिन उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, उस दिन से वो बच्चे के साथ रह रहे हैं। वो बच्ची उसके बाद बड़ी पली, सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया से वो पूजा करती है, प्रार्थना करती है, सब कुछ कर रही हैं, उसके साथ बहुत हेल्दी लाइफ भी जी रही हैं, और साथ में उनकी शादी भी हो गई और शी वॉज मैरिड फॉर 4-5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। पर वो बंदे जो वो शरीर छोड़ी थी, वो आत्मा वो बच्ची के साथ रह गए।
और उन्होंने कोई हार्म नहीं पहुंचाया उसे कोई तकलीफ़ नहीं दिया, उन्हें कभी ना ही कोई तकलीफ़ दी, कोई ना पेन दिया, कोई ना, सब कुछ अच्छा ही होता रहा, सब ब्लेसिंग्स ही होते रहे उनके लिए। तो जब उन्होंने पूछा, मैंने इसको तो कोई तकलीफ़ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस इसमें मेरी माँ दिखती हैं। जब कोई भी आसपास से लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे तो ये बच्ची ने मुझे अपने माँ के स्वरूप में आके मुझे पानी पिलाया, मुझे अपनाया, तो मैं इस बच्ची के साथ रह गया। तो तब उस देवता जो आए थे उसने कहा कि अब तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे होने की वजह से इस बच्ची को बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका लाइफ अभी क्वेश्चन मार्क में आ गया, अब क्या करें। तब उस ओल्ड पर्सन के आत्मा ने ये कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि इसको कोई तकलीफ़ हो, तो अगर मेरे होने की वजह से इसे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं इनको अभी छोड़ दूँगा, मैं हट जाऊँगा, पर एक कंडीशन है कि मेरा फ़लाना फ़लाना नाम है और इनके जितने भी बच्चे होंगे सबके सब मेल होंगे, बेटे होंगे। अगर जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनके नाम में अगर मेरे नाम के कोई भी वर्ड अगर ऐड ऑन करके रखते हैं, सपोज़ समझो उनके नाम राम गोपाल है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ नाम है उनके, तो उनके नाम अगर राम गोपाल है या फिर समथिंग ऐसे रामचंद्र है, समथिंग ऐसे कुछ नाम है, तो आइदर राम या फिर चंद्र, ये दोनों वर्ड किसी ना किसी वर्ड को बच्चों के नाम में इंक्लूड करना ही करना है। तो ऐसे करके रखोगे तो बच्चे सही सलामत रहेंगे और जितने भी बच्चे होंगे सबके सब मेल चाइल्ड ही होंगे, ये मेरे तरफ से आशीर्वाद है। ये बोलकर वो उस बच्चे को ब्लेस कर कर बोले, आज के बाद भी जब भी जो भी होगा सब अच्छा होगा, मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा इस बच्चे के साथ रहेगा, एंड नाउ आई एम लिविंग दिस बॉडी ऑल्सो, बोल के वो चले गए। ओके उसके बाद लिटरली जो मेरे मम्मी के पापा थे वो मेरी मम्मी की दादी के पहले संतान थे और उनका पूरा नाम ही उस जो आत्मा ने अपना नाम बताया था वो पूरे के पूरे नाम मेरे नाना जी का नाम है। ओके और उनके अलावा उनके 3 बाइयाँ हैं लाइव, जिनके नाम में वो वर्ड्स ऐड ऑन हैं, उनके जैसे राम या चंद्र जो भी नाम उनके थे उस नाम के शब्द उनके आज के नाम में इंक्लूडेड है। इनके अलावा जितने 3-4 बच्चे और हुए उनके, यानी 7-8 बच्चे थे उनके, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स भी पता नहीं है, तो वो 7-8 बच्चे जितने भी थे उनमें जिनके नाम में भी वो वर्ड नहीं जोड़ा गया वो नहीं टिके और जिनके नाम में वो वर्ड्स ऐड ऑन हुए थे वो बहुत सही सलामत जी रहे हैं, है ना। और साथ ही और एक बात ये हो गई कि उनके घर पे जितने मुर्गियाँ थी, जितने बकरी थे, जितने काउस थे, सभी के सभी सिर्फ़ और सिर्फ मेल निकलते, सारे कॉक निकलते, सारे ही मतलब सब कुछ ही कहीं ना कहीं आपके लिए यही सारे ही मेल ही निकलते हैं। तो उसके बाद मेरी मम्मी की दादी जी ने वरदान मांगना शुरू किया कि मुझे बेटी भी चाहिए। तो पहली बेटी मेरी माँ निकली, मतलब उनकी पोती बनके, बेटी बनके तो नहीं। तो ऐसे जो आत्माएं आपके साथ जुड़े भी होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो हर आत्मा बुरी आत्मा हो, कभी कभी आत्माएं अच्छी भी होती हैं, वो ब्लेसिंग्स ही देती हैं, पर उन्हें भी मुक्ति की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हम ही उन्हें मदद कर सकते हैं, हम उन्हें उस द्वार पहुंचा सकते हैं जहां वो अकेले अपने आप में नहीं जा पाते। तो वहाँ पे आपको ये पहचानने और समझने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ अगर ऐसे मेडिकल कंडीशंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस के परे चल रहा है, तो आपको ये एक ट्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत है कि सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी तकलीफ़ है अंदर, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्स्टिकल्स हो पर ये ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि जो भी अदृश्य अशरीरी आत्मा आपके आसपास हों वो आपकी हेल्प चाह रही हैं और आपको उनके लिए प्रे करने की ज़रूरत है, उनके लिए मंत्रा चैंटिंग करने की ज़रूरत है, और मंत्रा चैंटिंग से जो अच्छे कर्म आप कमा रहे हो उन्हें उनके लिए दान देके उन्हें अपने रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हो। ओके, होपफुली आप ऐसे किसी इतनी पवित्र काम करने जा रहे हो, किसी ऐसे आत्माओं को सही राह दिखाने जा रहे हो। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, ये मैसेज किसके लिए है, क्यों है, किसको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हो, लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यू आर चोजन टू हील सो मैनी लाइव्स, यू आर चोजन टू हील सो मैनी बीइंग्स, you are chosen to heal so many wounded souls
और आप वो लव एंड लाइट शेयर करने के लिए माँ द्वारा, माँ काली द्वारा, माँ तारा द्वारा, माँ दुर्गा द्वारा चुने गए हो। सो प्लीज़ बी माइंडफुल कि अपने आप के लिए पहले प्रे करना, अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, है ना। और जितने हो सके सॉल्ट बात लेना। थर्सडेज़ में मत लीजिएगा, सैटरडेज़ में मत लीजिएगा, लेकिन सॉल्ट बात, अपने नहाने के पानी में नमक ऐड करें। मैंने जैसे हमेशा बताया मून वाटर बनाने का, फुल मून न्यू मून डेज़ में मून वाटर बनाने का, हमेशा अपने घर पे वो मून वाटर स्प्रे करें या फिर स्प्रिंकल करें, पोंछा में उसे यूज़ करें। ओके, आप अपने नहाने के पानी में भी मून वाटर ऐड कर सकते हो। और साथ ही जब भी प्रे करते हो ये भी इंटेंशन रखें कि जो भी अदृश्य आत्माएं हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिन्हें उस लव एंड लाइट की तरफ जाने की रास्ता की ज़रूरत है, हे ईश्वर प्लीज़ उन्हें वो मुक्ति दिला दें। ओके, होप ये वीडियो आपको मिली है तो आपका पर्पस है ये, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, और अगर आप अपना पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग्स कराना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर सेल्फ असेंशन, माँ काली का मानसा मंथन, स्पिरिचुअल जर्नी, हीलिंग, अवेकनिंग, पावर ऑफ वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, फ्यूचर सेल्फ असेंशन की ओर बढ़ना चाहते हो, अपने खुद का किस्मत ईश्वर के साथ मिलकर खुद लिखना चाहते हो, तो 11 डेज़ की रिकॉर्डेड कोर्स है माँ काली का मानसा मंथन। जो भी डिटेल्स आपको पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। और जब भी मंदिर जाने की या पूजा करने की बात पे घर पे कला कलेश होने लगे तो बिल्कुल मंदिर जाइएगा और बिल्कुल वो पूजा कीजिएगा। ओके, चलिए जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।